हमारा टॉपिक चल रहा था स्वामी विवेकानंद। और इस स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा भी था कि जन्म कब हुआ था, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, पिता का नाम विष्णु दत्त था, गुरु का नाम रामकृष्ण था। 1893 में शिकागो सम्मेलन में जाते हैं, हिंदू धर्म और सुनने पर चर्चा करते हैं, वहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम इसके जीवन परिचय देखने के बाद हम इसके कुछ विचारों की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो स्वामी विवेकानंद हैं, हम स्वामी जी के धार्मिक विचार देखेंगे। इस स्वामी विवेकानंद धर्म के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं। तो स्वामी जी के सर्वप्रथम हम देखते हैं धार्मिक विचार। ये भी याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, वो एक मूल रूप से धार्मिक विचारक हैं। धर्म के बारे में एक धार्मिक संत हैं जो चारों तरफ घूम घूम करके अपना प्रचार करते हैं। तो बात यह कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का जो मूल है वो आता है धर्म, यानी धार्मिक संत के रूप में, धर्म के रूप में वो अपने विचार देते हैं। और आगे चल करके इन्हीं धार्मिक विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार कौन कौन से थे, उनको हम बिंदु वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का पहला था धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण। पहला कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण है। पहली बात, स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले मान लीजिए, मैं हिंदू हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात करूं, अन्य धर्मों के बारे में बात नहीं करूं। मैं मुस्लिम हूं तो सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय की बात करूं, बाकी धर्मों से ईर्ष्या रखूं। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, धर्म का उद्देश्य धार्मिकता, संकीर्ण धार्मिकता, कट्टरता फैलाना नहीं है कि मैं मेरे धर्म का तो झंडा उठाऊं, मेरे धर्म का तो बहुत अधिक प्रचार प्रसार करूं और बाकी धर्मों का क्या करूं, बुरा प्रचार करूं, कि कुरीतियों उनके बारे में, उनकी अच्छी बातों का विरोध करूं। कि नहीं, स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि धर्म का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का कल्याण करना है। मानव के कल्याण के लिए धर्म अस्तित्व में आया है, ना कि आपकी हमारी संकीर्ण विचारधाराओं के लिए आया है। वो ये कहते हैं कि धर्म तो मानव के कष्टों के निवारण का एक यंत्र है, एक साधन है। जिस धर्म को हम बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ नहीं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं कि धर्म सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद उसी धर्म के बारे में कह रहे हैं कि धर्म तो मात्र जो जनता है, उस जनता के कष्टों का निवारण का एक साधन मात्र है, सब कुछ नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि धर्म, कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो कहते हैं कि वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो मानव कल्याण की बात करता है, मनुष्य के उद्धार की बात करता है। वो कहते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। बहुत से धर्मों में कुरीतियां हैं। वो धर्म ये कहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को आप ले लीजिए, चाहे मुस्लिम धर्म को ले लीजिए, चाहे किसी भी सिख ईसाई किसी भी धर्म को ले लीजिए, वो ये कहते हैं कि इस धर्म में, इस जन्म में आप अच्छा कार्य कीजिए, अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, या आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बुरे काम करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, जहन्नुम में जाओगे आप। ये हमारे धर्म हमें कहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हमें दूसरे जन्मों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा जन्म होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, ये किसी को पता नहीं है। किसी धर्म ये नहीं कहता कि इंसान मृत्यु के बाद वहां जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो मानव का अंत हो जाता है और किसी को पता नहीं कि मृत्यु के बाद में क्या होता और क्या नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे जन्म में सुखी होने के लिए हमें धर्म को नहीं मानना। धर्म क्या करें कि आप इस दूसरे जन्म की बात करते हैं कि हमारा दूसरा जन्म होगा। भाई इसने देखा दूसरा जन्म होगा, इस जन्म में तो आप बुरे कर्म कर रहे हो, इस युग में, इस जन्म में तो आप गरीबों को धर्म के आधार पे बांट रहे हो, धर्म के आधार पे लोगों को लड़ा रहे हो, हत्याएं करवा रहे हो, धर्म का गलत प्रचार कर रहे हो, कुरीतियों को आप अपना रहे हो और ये कहते हो कि नहीं, आगे जाकर के अगले जन्म में आप सुखी होंगे। तो अगला जन्म किसने देखा है? हमें तो बात किसकी करनी है? हमें तो बात करनी है इस जन्म की। तो स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि अलग जन्म, अगले जन्म में सुखी होने के लिए जन्म, इस जन्म में दुख भोगना कहीं से भी धार्मिक नहीं है, कहीं से भी कल्याणकारी और कहीं से भी मार्मिक नहीं है। धर्म का एकमात्र उद्देश्य होगा
मानव का कल्याण करना। इसलिए अगले जन्म में सुख प्राप्त करने के लिए इस जन्म में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन को इस युग में, इस समय आप अपने जीवन को ऐसे जिए कि ये हमारा अंतिम है, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। तो पहला बिंदु आता है धार्मिक विचारों में स्वामी जी का धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण है। दूसरी बात क्या करें, धर्म की उदार व्याख्या। पहला कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। दूसरी बात क्या है, धर्म की वो उदार व्याख्या कर रहे हैं। जिस धर्म की व्याख्या बहुत महान प्राचार्य जो पंडित हैं वो अपने एक संकीर्ण अर्थ में, एक संकुचित अर्थ में, एक छोटे अर्थ में करते हैं। बहुत से जैसे हम आतंकियों के बारे में बात करते हैं, हम बहुत सारे जो संकीर्ण विचारधाराओं की बात करते हैं, उनके दिमाग में हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो मौलवी हैं, जो सिर्फ अपने धर्म की कट्टरता का प्रचार करते हैं, वो इतने गलत विचार भर देते हैं कि वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, धर्म तो अलग है, धर्म तो उदार व्याख्या है। वो कहा कि धर्म कोई राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है। धर्म कोई राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है। आज आप चुनाव में देखा कीजिए, हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सामने खड़े हो जाए चुनाव में, दो प्रत्याशी, तो हिंदू कहते हैं कि नहीं, हिंदू होने के नाते आप हिंदू को वोट दीजिए। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, आप हिंदू को वोट नहीं दोगे, आपको तो हमारी कौम के लोग को वोट देना है, आपको तो मुस्लिम को वोट देना है। यानी आज भारतीय समाज हो चाहे विश्व के किसी भी देश की बात कर लीजिए, सभी धर्मों ने धर्म को अपने हिसाब से व्याख्या की है, अपने स्वार्थ के लिए व्याख्या की है, और सभी लोग क्या करते हैं, धर्म को एक राजनीतिक शक्ति समझते हैं। यानी लोगों को वो डरा धमका करके रखते हैं, धर्म के नाम पर, पाखंडों के नाम पर, गलत रीति रिवाजों के नाम पे डरा के रखते हैं। किस लिए? ताकि मेरे धर्म के लोग मेरा ही समर्थन करें, दूसरे का समर्थन ना करें। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि धर्म कोई राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, ये स्वयं ही साध्य है। धर्म कोई साधन नहीं है कि इस धर्म के माध्यम से आप कोई राजनीतिक शक्ति या आर्थिक शक्ति प्राप्त कर लोगे। धर्म साधन नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साधन का मतलब है माध्यम, आप किस माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और साध्य क्या है? साध्य तो लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है, आप क्या करना चाहते हैं। तो विवेकानंद ये कह रहे हैं कि धर्म तो आपका उद्देश्य है, धर्म तो आपका लक्ष्य है, ये साधन नहीं है, साध्य है। यानी हमें धर्म को तो प्राप्त करना है। अगर आपने धर्म की उचित व्याख्या की, आप धर्म का उचित निर्वहन करते हैं, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। आप इन जो हमारे धर्म कहते हैं कि दोबारा जन्म होगा, तो विवेकानंद कह रहे हैं कि अगर आप इसी धर्म में, इसी जन्म में, इसी युग में अगर आप धर्म के हिसाब से जीते हैं, आप अच्छा आचरण करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, धर्म की उदार व्याख्या करते हैं, तो आपको जन्म जन्मों से ये जो जन्म होता है कि पुनर्जन्म होगा, इस पुनर्जन्म से आपका छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो आर्थिक कार्य करें, सामाजिक कार्य करें, राजनीतिक कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, आप कोई सा भी कार्य करें, आप अपने कार्य का मूल्यांकन, आप अपने कार्य का मूल्यांकन धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। आप अपने कार्यों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए ना। आपने धर्म के लिए क्या किया है? मैंने चंदा दिया है, मैंने मंदिर निर्माण में सहयोग किया है, मैंने मस्जिद निर्माण में सहयोग किया है। तो ये कोई धर्म को आंकने का मूल्यांकन थोड़ी हुआ कि आपने चंदा दिया है, मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया है, आपने मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया है, आपने धार्मिक भंडारों के लिए पैसा दिया है, या अन्य किसी काम के लिए आपने पैसा दिया है। तो क्या धार्मिक धर्म के नाम पर पैसा देने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो आपके कार्यों का मूल्यांकन है कि आपने सही किया या गलत किया है? ये आधार नहीं है। आपके धर्म के मूल्यांकन का आधार क्या होगा? आपने अपने धर्म को आधार मानकर दीन दुखियों की कितनी सेवा की है, आपने भूखे को, कितने भूखे लोगों को खाना खिलाया है,
आपने कितने निवस्त्र लोगों को, जिनके पास जिनके कपड़े नहीं है, उनको कितने लोगों को आपने पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध करवाए हैं। ये है धर्म के आपके कार्यों का मूल्यांकन। आप बहुत पैसा कमाते हैं, इसका मतलब आर्थिक कार्यों का मूल्यांकन ये नहीं कि धर्म को आधार मान करके मूल्यांकन करें। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने का आधार सिर्फ धर्म नहीं है, आपके कार्यों का मूल्यांकन, आपके कार्यों की जांच परख करने का आधार धर्म नहीं होकर के आपके द्वारा किए गए जन सेवा के कार्य होना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी क्या कहते हैं? तीसरी फिर धर्म के लिए कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता व धार्मिक समन्वय पर बल। धार्मिक सहिष्णुता व धार्मिक समन्वय पर बल देने की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि धर्म तो एक नैतिक साधन है। याद रखना, धर्म एक नैतिक साधन है। धर्म कोई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक साधन नहीं है। धर्म तो नैतिक है। नैतिक मतलब आपके मस्तिष्क में है। नैतिक का मतलब अच्छा। धर्म एक अच्छा साधन है, एक नैतिक साधन है आपके विकास का, आपके उत्थान का, आपके कल्याण का। तो ये कह रहे हैं कि धर्म तो नैतिक साधन है। कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि धर्म तो एक नैतिक साधन है और इसका जो उद्देश्य है, धर्म का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मानव कल्याण करना, जो कि हमने पहले बिंदु में भी पढ़ा था कि धर्म का उद्देश्य जो होगा वो मानव कल्याण करना है। धर्म एक नैतिक साधन है और इसका उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है, ना कि धर्म की संकीर्ण व्याख्या करनी है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक कट्टरता होती है, धार्मिक संकीर्णता होती है और एक होती है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है कि आप अपने धर्म को तो स्वीकार कीजिए, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन आप दूसरे धर्मों का भी अनादर नहीं करेंगे, आप दूसरे धर्मों का भी सम्मान कीजिए। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू धर्म के अनुसार रीति रिवाज, पूजा प्रार्थना सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरा यह दायित्व है कि मैं हिंदू धर्म को तो मानूं, लेकिन बाकी जो अन्य धर्म हैं उन अन्य धर्मों का भी मैं अपमान नहीं करूंगा। मैं नहीं मानूं, अन्य धर्मों को मत मानिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि अन्य धर्मों को मत मानिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरे धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे धर्म को न मानने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म का अपमान करें, उनके बारे में गलत टिप्पणियां करें, अनुचित बातें कहें, गलत कुप्रचार करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको अपने धर्म को मानना है, लेकिन अपने धर्म के साथ साथ क्या करना है? दूसरे धर्मों को भी समान मानना है। अर्थात ये सहिष्णुता है, ये धार्मिक सहिष्णुता है। साथ में स्वामी जी क्या कह रहे हैं? धार्मिक समन्वय। वही बात आ गई, सभी धर्मों को मिलजुल करके रहना है, मिलजुल करके शासन करना है। ये नहीं है कि एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ाया जा रहा है, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जाता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे राजनीतिक दलों के जो नेता, जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, वो क्या करते हैं? अपने एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ा देते हैं, मत करवा देते हैं। 10 मिनट। सॉरी। तो ये कहते हैं कि सभी धर्मों को क्या करना है? समन्वय करना है, मानना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। ये कौन कह रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हमें धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत अपनाना है और सभी धर्मों का समन्वय करना है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना है हमें। ये नहीं है कि साहब हिंदू कहते हैं कि साहब हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, मुस्लिम कहेंगे नहीं हमारे मुसलमानों के लिए तो अलग से एक देश बना दो। अरे हमने पहले ही एक विभाजन झेल लिया, धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान बट गए, अब किसका बंटवारा करेंगे आप? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें सभी धर्मों का समन्वय करना है। यहाँ स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यदि एक टिप्पणी करते हैं कि
कि यदि स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं धर्म के बारे में कि यदि हर मनुष्य एक ही मत का हो जाए, क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि यदि इस संसार के या हमारे देश के सभी मनुष्य एक ही मत के हो जाए तो वह संसार के लिए सबसे बुरा दिन होगा। यदि हर मनुष्य एक ही मत या एक ही संप्रदाय का हो जाए तो ये वो दिन इस पूरे संसार के लिए सबसे बुरा दिन होगा। क्यों होगा? कि जब हम एक ही चीज को मानने वाले हैं, एक ही मत को मानने वाले, हमारे एक ही विचार हैं, तो हमारी जो भिन्नता है, हमारी जो सांस्कृतिक अनेकता है, भिन्नता में जो एकता है, वो तो हमारा सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। मैं हिंदू हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं प्रभु को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, और कोई धर्म हमारे देश में नहीं है, हम सारे हिंदू हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि मुस्लिम संप्रदाय में क्या है, ईसाई संप्रदाय के विचार कैसे हैं? यानी हम तो सारे एक ही चीज को, और हमें भी पता है, आपको भी पता है कि लगातार हम एक ही चीज को देखते जा रहे हैं, एक ही चीज को सुनते जा रहे हैं, एक ही चीज की बात करते जा रहे हैं लगातार। अगर एक ही चीज के ऊपर सब विचार करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में रोचकता की कमी आ जाएगी, हम नीरसता का अनुभव करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि रोज रोज एक ही एक चीज, यानी हमारे जीवन में नवीनता का नहीं होगा, नवीनता का प्रसार नहीं होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ना तो मुझे वेद चाहिए, ना वेद चाहिए, ना बाइबल चाहिए, ना गीता चाहिए, ना कुरान चाहिए। यानी ये क्या है? ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ईसाइयों के लिए बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है, हमारे गीता महाभारत हैं, हमारे चार वेद हैं। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि गीता भी नहीं चाहिए, वेद भी नहीं चाहिए, कुरान भी नहीं चाहिए, बाइबल भी नहीं चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो इन सब का सार चाहिए, इन सब का मिलन चाहिए, धार्मिक समन्वयता हम चाहिए। हमें तो सभी धर्मों को क्या करना है? समान मानना है। अब यहाँ एक चीज ये भी याद रखना, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बहुत कट्टर समर्थक थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को मानने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्मों का अपमान करते थे। वो ये कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी मैं सभी धर्मों का समान क्या करता हूँ? आदर करता हूँ, किसी धर्म की आलोचना नहीं करता। अगर दूसरे धर्मों में भी किसी प्रकार की अच्छी बात है तो मैं उसे खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये कौन कह रहा है? ये स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक समन्वय पर स्वामी विवेकानंद अपने विचारों में बल देते हैं। और अंतिम आती है, अंतिम जो बात कहते हैं धर्म के बारे में, वो है हिंदू धर्म की उदार व्याख्या। हिंदू धर्म की उदार व्याख्या स्वामी विवेकानंद जो हैं वो कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसकी वर्तमान व्याख्या उस समय जो प्रचलित थी उनके समय के अंदर, उस प्रचलित व्याख्या से, प्रचलित रीति रिवाजों से निकल करके वो अपने हिंदू धर्म की एक उदार व्याख्या करते हैं, एक खुली, एक वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। अब आपको ये वैज्ञानिक व्याख्या करते क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी गलत परंपराएं हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं और जितने भी कर्मकांड हैं, इन सभी कर्मकांडों का स्वामी विवेकानंद विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं, और वास्तविकता भी है, कि धर्म क्या है? धर्म हमारे डर का एक माध्यम है। आज हमारी सरकारें, हमारे धार्मिक जो संत हैं, वो धर्म के नाम पर इतने पाखंड करते हैं कि हमें क्या करते हैं? डराते हैं। आज के हमारे साधु संत क्या करते हैं? हमें धर्म के नाम पे डरा करके बरगलाते हैं और हमारा शोषण करते हैं। आप ये नहीं करोगे तो भगवान ऐसा कर देगा। आप अब देखिए, हिंदू धर्म के बारे में तो आप बात कीजिए कि आप कितने भी पाप कर लीजिए, कितने भी बुरे गलत काम कर लीजिए,
लेकिन हमारे सभी गलत कामों का प्रायश्चित हमारे जो धर्म तो नहीं बताते, लेकिन हमारे धर्म के जो प्रचारक हैं, हमारे धर्म के जिनको हम कह सकते हैं ठेकेदार हैं, वो बता देते हैं कि आप ये गलत काम करो, ये पूजा प्रतिष्ठान करवा दो, इतने का दान दे दो, गंगा में जी में स्नान कर लो। हमारे गंगा जी को तो एक ऐसा माध्यम बना दिया, जितने भी पाप करो गंगा में जाओ, स्नान करो, आपके सारे पाप समाप्त। अरे क्यों? क्या गंगा में स्नान करने से आपके सारे कुकृत्य समाप्त हो गए? क्या दान देने से आपके सारे अपराध समाप्त हो गए? क्या पूजा प्रार्थना करवाने से आपने जो गलत काम किया, लोगों का दिल दुखाया, लोगों के साथ जो अन्याय किया, वो समाप्त हो गई? नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये नहीं है, ये तो पाखंड है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ये तो क्या कर रहे हो आप? पाखंड कर रहे हो। पाखंड करने का मतलब क्या है? लोगों को मूर्तियों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, कर्म कांडों के नाम पर आप डरा रहे हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे पहले बाल विवाह को बंद कीजिए। कम उम्र में लड़के और लड़की का विवाह जो आप कर रहे हो, ये एक हमारे हिंदू समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। इससे समय पर न तो बालक और बालिका का मानसिक विकास हो पाता है, न उसका सामाजिक विकास हो पाता है, न उसका शारीरिक विकास हो पाता है, और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए स्वामी जी कहते भी हैं कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है, स्वामी जी एक बहुत अच्छा विचार है कि जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ये भिखारियों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये योद्धाओं की, ये वीरों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही, ये तो भिखारियों की जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कम उम्र में आप बच्चों की विवाह कर देते हैं, कम उम्र में वो माता पिता बन जाते हैं। जब वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे, तो उनकी संतान भी शारीरिक और मानसिक रूप से क्या नहीं होती? परिपक्व नहीं हो पाती। इसलिए वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की तो इन कुरीतियों के लिए हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। बाल विवाह का विरोध कीजिए। वो कहते हैं कि विधवाओं का जो है पुनर्विवाह कीजिए। पहले के हमारे हिंदू समाज में स्वामी जी से पहले या दयानंद सरस्वती जो सरस्वती जी आएंगे, उनसे पहले के समय में क्या था? हमारे यहाँ बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि कम समय के अंदर ही पति की मृत्यु हो जाती थी। पति की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन फिर उस महिला को दोबारा, यानी जो विधवा हो गई, उस विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अब धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो इतनी कुरीतियां थी कि अगर पुरुष की पत्नी मर गई, यदि पुरुष की पत्नी मर गई तो वो कुछ समय के बाद दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन यदि किसी पत्नी का पति मर गया और वो महिला विधवा हो गई तो वो ताउम्र विधवा का जीवन बिताएगी। दूसरा विवाह यानी कि पुनर्विवाह, विधवा विवाह अनिवार्य मान्य ही हमारे हिंदू समाज में नहीं था। तो स्वामी जी कहते हैं कि महिला को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुष का। इसलिए यदि कोई विधवा दोबारा विवाह करना चाहती है तो उसे क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए कि विधवा भी दोबारा से विवाह कर सकती है। तो बाल विवाह को रोका जाए, विधवा विवाह को रोका जाए, और सती प्रथा, हालांकि उस समय तक आते आते सती प्रथा पर बहुत कुछ प्रतिबंध लग चुका था, क्योंकि हमारे भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हमने क्या कर लिया था? सती प्रथा पर एक अंकुश लगा लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के हमने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो महिलाएं थी अपनी पति की मृत्यु के बाद, खासतौर से ऊंची जो जातियां थी, उन ऊंची जातियों में और खासतौर से राजपूत जाति में ये सती प्रथा की जो थी वो देखी गई थी। तो कह रहा कि ये सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह नहीं होने चाहिए। धार्मिक आधार पर जो पाखंड कर रहे हैं, इन पाखंडों का विरोध कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत के जितने भी सामाजिक विचारक हुए हैं, उन सामाजिक विचारकों में एकमात्र विचारक स्वामी जी ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। कोई भी विद्वान, कोई भी सामाजिक और धार्मिक संत भारत का मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। वो ये नहीं कहते कि मूर्ति पूजा कीजिए, लेकिन पहले विचारक हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो ये कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो भारत है वो गरीब राष्ट्र है। यहाँ के लोगों के पास अपने ईश्वर के लिए लीन होने के लिए, भक्ति करने के लिए इतना समय नहीं है कि वो लंबे समय तक मंदिरों में जाकर के पूजा प्रार्थना कर सके, मन से प्रार्थना कर सके। इतना अधिक समय हमारे पास नहीं है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये कहता है कि ईश्वर भगवान की पूजा करने के लिए मूर्तियों की पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ये कहता है कि भारतीयों के पास समय नहीं है। इसलिए अगर वो किसी मूर्ति की पूजा करेंगे तो कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट पूजा तो करेंगे, प्रार्थना तो करेंगे। यानी वो ये कहते हैं कि मूर्ति को भगवान और भक्त के मध्य
एक माध्यम है। क्या? मूर्ति। आप मूर्ति के सामने बैठकर कम से कम 5 मिनट 2 मिनट हाथ जोड़ करके आप अपने आराध्य अपने इष्ट को याद तो कर रहे हैं ना। ये कौन कर रहा है? ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने भगवान को याद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म की एक उदार व्याख्या करते हैं, एक सरल व्याख्या करते हैं और हिंदू धर्म को वापस पुनः जो हमारा ग्रथ में चला गया था, हिंदू धर्म को जो लोग हीन भावना से देख रहे थे, वो उसको वापस प्रतिष्ठित किया। और हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि किस प्रकार विश्व धर्म सम्मेलन चिकागो में जाकर के वो क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म की वापस प्रतिष्ठा करते हैं। जिस हिंदू धर्म को अंग्रेज और दूसरे धर्म हेय दृष्टि से देखते थे, संकीर्ण दृष्टि से देखते थे, उसी धर्म को स्वामी विवेकानंद ने वापस अपनी प्रतिष्ठा पर पहुंचा दिया अपने विचारों के माध्यम से। तो ये एक पॉइंट हमारा पूरा हो गया, स्वामी विवेकानंद जी के धार्मिक विचार। अगला जो बिंदु हमें देखना है वो स्वामी विवेकानंद के क्या देखने हैं, राष्ट्रवादी विचार देखने हैं। धार्मिक विचार हमने देख लिए, अब हम देखेंगे इसके राष्ट्रवादी विचार, देश के बारे में स्वामी जी के किस प्रकार के विचार थे। पहली बात तो याद ये रखना है कि स्वामी विवेकानंद एक धार्मिक विचारक है, लेकिन एक महान देशभक्त भी है। और हमने जब लास्ट वीडियो में जीवन के इसके जीवन परिचय के बारे में देखा था, उसमें हमने कहा भी था कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो स्वामी विवेकानंद को भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं। स्वामी विवेकानंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के आध्यात्मिक राष्ट्र का क्या कहते हैं, सॉरी भारत के आध्यात्मिक पिता कहते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, राष्ट्रवादी विचारों की बात करें तो आपको भी पता है विवेकानंद जी एक महान राष्ट्रभक्त थे। वो अंग्रेजों के भारत में होने से बहुत अधिक दुखी थे और वो ये कहते थे कि अंग्रेजों को जितनी जल्दी हो सके हमारे देश से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जब तक हमारे देश में रहेंगे भारत का उदार नहीं हो सकता, भारत की जनता का जो दीन दुखी है उन दीन दुखियों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जल्दी इनको क्या करना है, हमें हमारे देश से बाहर निकालना है। ये विवेकानंद जी के विचार थे। तो राष्ट्रवादी विचारों में अगर हम बात करें तो पहला आता है इनका विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो आधार है वो आधार है धर्म। हमने पहले भी चर्चा की है कि विवेकानंद जी एक धार्मिक संत हैं, एक धार्मिक विचारक हैं। और धार्मिक विचारक होने के नाते विवेकानंद क्या कह रहा है? विवेकानंद ये कह रहा है कि हमारा जो राष्ट्रवाद होगा, हमारा जो देश होगा, उस देश का आधार जो होगा वो क्या होगा? धर्म होगा। क्यों? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि अगर आपको देशभक्ति जगानी है, अगर भारतीयों को राष्ट्रवाद की विचारधारा जगानी है तो आपको धर्म का सहारा लेना होगा। जब तक आप धर्म का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप भारतीयों में भारतीयता नहीं जगा पाएंगे, भारतीयों में देशभक्ति नहीं जगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि धर्म तो भारतीयों के जीवन में रचा और बसा है, ये तो इनकी नसों में है, ये तो इनकी रगों में बसा हुआ है। रगों मतलब ये तो इनके खून में है। आगे जाकर के हम बाल गंगाधर तिलक पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि अगर भारतीयों को एकजुट करना है, अगर भारतीयों को राष्ट्रवाद के जहाने पे लाना है तो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारतीयों को आप किसी अन्य माध्यम से एकजुट नहीं कर सकते। और आप अपने जीवन में देख लीजिए, हमारे समाज में देख लीजिए, हमें किसी का सहयोग करने के लिए अगर कोई बुलाए तो हम उसके घर नहीं जाएंगे। कोई कहे कि मेरे घर पे ये काम है, हम निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें पता कि वहां जाकर के हमें काम करना पड़ेगा, शारीरिक या आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन हमें यह पता हो कि वहां पर भंडारा है, वहां धर्म का कोई आयोजन हो रहा है, वहां यज्ञ हो रहा है, तो हम बिना बुलाए, बिना निमंत्रण हजारों की संख्या में वहां चले जाते हैं। तो हमें किसने जोड़ा? हमें धर्म ने जोड़ दिया। यही स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि यदि भारतीयों को एकजुट करना है तो भारतीय एकजुट किसके नाम पे हो सकते हैं? भारतीय एकजुट सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे हो सकते हैं, क्योंकि धर्म भारतीयों के रगों में, नसों में, खून में रचा और बसा हुआ है। वो कहते भी हैं कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत का साधारण किसान भी, स्वामी जी एक टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत का साधारण किसान भी अन्य देशों के दार्शनिकों की अपेक्षा अधिक जानकारियां रखता है। क्या कह रहे हैं कि दूसरे देश के दार्शनिक जो
वो दार्शनिक जैसे विचार रखते हैं, उन विचारों से उच्च विचार को मेरे देश का एक किसान लगता है। ये टिप्पणी है कि मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि दूसरे देशों के दार्शनिक जिस प्रकार के विचार रखते हैं वैसे विचार तो मेरे देश के किसान रखते हैं। इससे ज्यादा राष्ट्रवादी विचारधारा स्वामी जी क्या कहेंगे कि मेरे देश भी दूसरे देशों के विद्वानों के समान क्या है बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको देशभक्ति जगानी है भारतीय जनता में, तो आपको देशभक्ति जगाने का आधार क्या होगा? धर्म। यानी धर्म को आधार बनाइए, धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट कीजिए और फिर क्या कीजिए, उनको राष्ट्र के आधार पर ले लीजिए। दूसरा क्या कह रहे हैं? अतीत से प्रेरणा व अतीत से प्रेरणा व भविष्य की कल्पना। दूसरी बात क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये कह रहे हैं कि भारत का अतीत, या अतीत का मतलब जो बीत गया, भारत का गौरवशाली इतिहास है। भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो गौरवशाली है, महान इतिहास है। दुनिया के किसी देशों का ऐसा इतिहास नहीं जैसे हमारे भारत का है। बहुत सारे वीर योद्धाएं हुए हैं, महान विचारक हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, राजनीति में कौटिल्य हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का इतिहास रचा है। तो ये कह रहे हैं कि हमें अतीत से प्रेरणा लेनी है कि हमारा गौरवशाली इतिहास है। स्वामी जी जब श्रीकाकुलम धर्म सम्मेलन में गए तो ये कहा गया कि आपका हिंदू धर्म तो किसी काम का नहीं है, आपके धर्म में तो इतने पाखंड और इतनी कुरीतियां हैं कि आप अपने ही धर्म के लोगों का शोषण करते हैं। उस समय जाकर के स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो वो हमारा हिंदू धर्म है। आपके जितने भी धर्म निकले हैं वो सारे धर्म मेरे हिंदू धर्म से निकले हैं। आज जितनी भी आप प्राचीन, चाहे आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में चले जाइए, आप चाहे विज्ञान के क्षेत्र में चले जाइए, आप चाहे सामाजिक क्षेत्र में चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये सारी देन आज हमारे भारत के हिंदू धर्म की है। हिंदू धर्मों में हमने वेद लिखे और आज जितने भी आज आविष्कार कर रहे हैं, तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे हमारे वेदों में हमने हजारों साल, लाखों साल पहले लिख दी थी। इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें हमारे अतीत से प्रेरणा लेनी है। हमें ये कहना हमारी जनता के मन में करना है कि ये महाराणा प्रताप की भूमि है जिसने अकेले ने पूरे भारत के सम्राट अकबर के सामने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हमें लोगों को ये बताना है कि एक छोटे से राज्य के मालिक शिवाजी ने इस पूरे भारत के मालिक औरंगजेब को इतनी हालत खराब कर दी थी कि औरंगजेब ने उसे लड़ने तक की हिम्मत नहीं रही थी। हमें याद ये रखना है कि हमारे यहाँ एक कौटिल्य पैदा हुआ था जिसने एक छोटे से शपथ के माध्यम से एक सैनिक को पूरे भारत का शासक बना देता जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। हमें याद ये रखना है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े धार्मिक संतों के रूप में दुनिया को दिशा और दशा प्रदान करने वाले महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, हमारे गुरु नानक हुए जो हमारे हिंदू धर्म से अलग होकर के एक सिंह संप्रदाय बना है। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अतीत है, हमारा अतीत गौरवशाली है, हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इतिहास ऐसा था, नहीं, हमें शर्म आने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतिहास तो महान इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें हमारे अतीत से प्रेरणा लेनी है। हमारे जो भूतकाल था हमें उसे सीखना कि हमारे देश के लोग कैसे थे, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी सभ्यता कैसी है। उस अतीत से लेकर के हमें भविष्य की कल्पना करनी है। हमें ये नहीं करने के साथ हमारे लोगों ने ऐसा किया था, हमें इतिहास के ऊपर ही गर्व तो करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इतिहास के भरोसे बैठ जाएं। नहीं, हमारे इतिहास तो हमारे पुरखों ने रचा है। हमने क्या किया है? हमारे पुरखों ने जो काम किया है हमें उसको आगे बढ़ाना है। उन पुरखों की इतिहास को नींव बना करके हमें भविष्य की मंजिल बनाना है, भविष्य का मकान बनाना है। ये कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं कि भविष्य की कल्पना करनी है हमें, अतीत की प्रेरणा लेकर के, अतीत के गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रख करके हमें आने वाले भविष्य की नींव तैयार करनी है, हमें आगे आगे क्षेत्रों में जाना है। स्वामी जी ये कह रहा है और उसके लिए क्या कह रहे हैं कि हमारी जो गलत परंपराएं अगर अतीत में है तो हमारी गलत परंपराओं को हमें त्यागना भी है। ये नहीं कि हमारे इतिहास में हमारी गौरवशाली परंपराएं थी तो उनको त्यागेंगे नहीं। अगर गलत परंपराएं हैं तो उनको त्याग दीजिए, अच्छी परंपराएं तो उनको क्या करना है? हमें स्वीकार करना है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारे लिए अभी रोने का समय नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि अभी हमारे पास रोने का समय नहीं है, हम बहुत रो चुके, इसलिए अभी हमारे पास रोने का समय नहीं है।
बहुत रो चुके, यानी हमने जो करना था वो कर लिया, हमारी आर्थिक स्थिति अंग्रेजों ने खराब कर दी, इसलिए अब रोने का समय नहीं है। अब किसका समय है? अब हमें लोहे की मांसपेशियों और इस्पात की तंत्रिकाओं और प्रकांड संकल्प की आवश्यकता है, जिसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। यानी हमें इस्पात की मांसपेशियां बनानी है, अपने शरीर को वज्र की भांति कठोर करना है, लोहे की भांति कठोर करना है, ताकि आने वाले समय में हमें कोई भी नहीं रोक सके। इसलिए दूसरी बात कहते हैं कि अतीत से प्रेरणा लेनी है और भविष्य का क्या करना है? कल्पना करनी है। तीसरी बात क्या कहते हैं? देशभक्ति, एकता। राष्ट्रवादी विचारों में तीसरा बिंदु आता है देशभक्ति, एकता और शक्ति की आवश्यकता। शक्ति की आवश्यकता पर बल, कि हमें क्या चाहिए? हमारा देश तब आगे बढ़ेगा, तब अंग्रेजों से छुटकारा पा सकता है, जब हम क्या कर सकते हैं? हमारे देश के लोगों में देशभक्ति जगेगी, उनके मन में एक उबाल, एक क्रोध, एक खून की ज्वाला जगेगी कि हमें हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है। इसलिए लोगों के मन में क्या कीजिए? आप देशभक्ति की भावना को जगाइए। देशभक्ति की भावना कब जगेगी? जब आप उनमें क्या करेंगे? आप उनमें एकता की भावना लेकर के आएंगे। उन लोगों को समझाना है, गरीबी अमीरी का भेद समाप्त करना है, ऊंच नीच का भेद समाप्त करना है, जातिगत भेदभाव समाप्त करना है, धार्मिक भेदभावों को हमें समाप्त करना है, और उन सबको समाप्त करके ये कहना कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य है हमारे राष्ट्र को आज़ाद करवाना, हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाना। और ये कब होगा? जब हम शक्ति, ये कहते हैं कि शक्ति की आवश्यकता है हमें। देशभक्ति से कुछ नहीं होगा, एकता से कुछ नहीं होगा, इस तो होगा तो किससे? देशभक्ति और यूनिटी आप में आ जाएगी, एकता अगर हमारे अंदर आ जाएगी, उसके बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? हमें शक्ति एकत्रित करनी है, क्योंकि अंग्रेजों के पास सैन्य शक्ति है, उनके पास आर्थिक शक्ति है, उनके पास राजनीतिक शक्ति है, और वही शक्तियां क्या करनी है? हमें भी एकत्रित करनी है। इसलिए वो क्या करें कि शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक शक्ति से ज्यादा आपको मानसिक शक्ति एकत्रित करनी है। आप एक बार मजबूत इरादे कर लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए। दृढ़ निश्चय करने के बाद आपको एक तय होगा, जैसे आपने अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में एक बात बैठा ली कि मुझे ये काम करना है, मुझे देश को आज़ाद करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आपकी शारीरिक शक्ति अपने आप ही आपके साथ आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा आपको मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता है, मानसिक शक्ति की आपको आवश्यकता है, तभी आप क्या कर सकते हैं? एक शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु क्या आता है? जिस प्रकार वो धर्म की उदार व्याख्या करते हैं, उस प्रकार वो राष्ट्रवाद की भी उदार व्याख्या करते हैं। यानी उनका राष्ट्रवाद कोई संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है, कोई तुच्छ राष्ट्रवाद नहीं है कि साहब एक छोटा सा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि साहब अगर हम आज़ाद हो गए तो आज़ाद होते ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। नहीं, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि आज़ाद हो जाओगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इसके साथ क्या करना आपको? इसके साथ वो ये कहते हैं कि प्रत्येक जो मनुष्य है, क्योंकि धार्मिक विचार है, वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है। प्रत्येक मनुष्य को आपको क्या मानना है? वो कह रहे हैं कि आपका देश तरक्की तब करेगा जब आप प्रत्येक मनुष्य को क्या मानोगे? आप ईश्वर मान लो, भगवान मान करके उसके साथ क्या कीजिए? उसके साथ व्यवहार कीजिए कि आप अपने पड़ोसी के साथ, आप अपनी जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करोगे। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कि आप क्या है? भक्त हैं, और अगला व्यक्ति क्या है? भगवान है। तो आप में राष्ट्रवादी विचार अपने आप ही आ जाएंगे। ईश्वर के उसके प्रत्येक रूप से ये कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है, और ईश्वर है तो प्रत्येक मनुष्य को क्या करना? प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के रूप में प्रेम करना है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था, स्वामी जी प्रत्येक बात को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। जिस प्रकार गांधी जी प्रत्येक बात को अहिंसा के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी प्रत्येक बात को धर्म पे ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर मानना है, और प्रत्येक पक्ष अगर ईश्वर मान लिया तो आपको क्या करना है? ईश्वर मानकर ही उसके साथ क्या करना है? व्यवहार करना, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना। इसलिए एक राष्ट्र की सीमाओं में
एक व्यक्ति को एक राष्ट्र की सीमाओं में बांध करके नहीं रखना है। यानी उदार कहने का मतलब वो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत को ही स्वतंत्र करवाना है, या हमारा स्वामी जी का राष्ट्रवाद, स्वामी जी के राष्ट्रवादी विचार एक देश तक सीमित नहीं है। वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह भगवान पाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारा तो उदार राष्ट्रवाद है, वो किसी देश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। पूरा विश्व एक क्या है, राष्ट्र है। क्योंकि पूरे विश्व राष्ट्र इसलिए है क्योंकि हर देश में जनता निवास करती है, और जनता में क्या है, ईश्वर है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए सारे लोगों को भगवान मान करके राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं, राष्ट्रों के जो बंधन हैं, उनको समाप्त करना है। तो आज के वीडियो में हमने 2 विचार देखे हैं, 2 प्रकार के विचारों पर स्वामी जी की टिप्पणियां की हैं, समझने की कोशिश की है, धार्मिक विचार और राष्ट्रवादी विचार। समस्याएं किसी प्रकार की है, आप हमें निश्चित रूप से बताइए, हम सुधार करने की आप कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपके जो फोन में सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिए, लाल बटन उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो, जो भी सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास जैसे हम अपलोड करेंगे आपके पास तत्काल प्रभाव से सूचनाएं पहुंच जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।